बुजुर्गों, हमारे साथ आए हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई राहुल कसवा, क्षेत्रीय विधायक अमित चाचान, प्रधान जी सोनजी ढिल, आपके भूतपूर्व सरपंच महावीर जी, साथी गौरीशंकर, हमारे साथी केशव, साथी राजेश बेजारनिया, हमारे सरपंच साहब बोकार सिंह जी और विभिन्न गांव के जनप्रतिनिधिगण। साथियों, 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। मैं लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल कसवा के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। मैं खुद अपील इस बात के लिए करने के लिए आया हूं कि मेरी पार्टी सीपीआईएम है, लेकिन फिर भी मैं राहुल कसवा के समर्थन में इस बात के लिए वोट मांग रहा हूं कि हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टियां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, आरएलपी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी समेत देश के बहुत सारे दलों ने इकट्ठे होकर के एक इंडिया गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन के प्रत्याशी है भाई राहुल कसवा। और ये गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? गठबंधन की जरूरत ये बात खातर पड़गी भाईडो को सामलो जो को पिंपल को थोड़ा सा सूख रहे हुए, लेकिन इनको जो जड़का नहीं जो पेडो है नहीं वो बहुत जाडो है। और ये पेडे पर को जाडो राज हो गयो पिछले 10 साल। ये राज ने थोड़ो पतलो करना जरूरी है। ये बात खातर बहुत सी पार्टियां मिल गए, गठबंधन बना के और देश की मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने को कार्यक्रम बनाए हुए। साथियों, ये लोकसभा का चुनाव इस बात को दर्शाता है कि देश के जो वजीर आजम है उनकी दादागिरी इस प्रकार से बढ़ गई कि जिसको चाहेंगे उसकी टिकट काट देंगे, जिसको चाहेंगे उसको राजनीति से हटा करके घर बैठा देंगे। हमारे चूरू लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी है भाई देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया खेलने में अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस नौजवान को खेल के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसको तो कह दिया कि तू खेल का काम छोड़, ये भाला फेंकने का काम छोड़, राजनीति में आजा। और जो परिवार पिछले 35 साल से राजनीति में था उसको कहा कि आप राजनीति छोड़ करके आप भाला फेंको, आप खेत में लग जाओ। ये तो फिर दादागिरी हो गई भाई। और दादागिरी के खिलाफ सब लोगों को एकजुट होकर के मतदान करने की जरूरत है। ये बहुत झूठे लोग हैं। पिछले चुनाव में हमारी भी पार्टी का प्रत्याशी था, गांव में वोट मांगने का था, जो मोदी का नाम से बटका वोट चाहिए लोग। और कान में आगे से कहता बोले और की नहीं गाल काट ली, कमेंट थोड़ी बहुत गलत नहीं काट ली, वसुंधरा नहीं काट ली, और की नहीं काट ली, मोदी ने की ना कह दी यार, वो मोदी के लगे बोले बुआ बेटा भाई पर कोई हो रही है आजकल मोदी। आजकल बात कर, आजकल गाँव की परिस्थितियां चेंज हुई। चेंज होने का कारण क्या कि अहंकार, झूठ देश समझने लग गया। और इतना बड़ो राष्ट्रीय लेवल को झूठो है कि देश के लाल किले पर भाषण दियो पिछले दिनों कि मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नहीं तो लाल किलो सरकार दियो माई के लाल भी खड़े खड़े। और देश का सरकारी संयंत्र पूरा बेचेगा, देश का लाल किला, रेलवे, देश की आर्मी, जो हमारे गांव की सबसे किसानों के बेटों के लिए सबसे शानदार जो नौकरी थी वो आर्मी थी, ठेके पर दे दी आर्मी ने। अब वो बनासी अग्निवीर 18 साल को जवान छोरो लगे 22 साल के कहते तेरे घरे उड़ दिया बंदूक चक के। अब बताओ रोज मारेंगे वो, क्या काम करेगा भाई? 22 साल के नौजवान को घर भेज दे। जो हमारे इलाके की सबसे सम्माननीय नौकरी थी उसको खत्म कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल में जिस प्रकार से दादागिरी, अहंकार, गुंडागर्दी बढ़ी है, उसके खिलाफ राहुल कसवा लगातार जनता के बीच रहे। जिस फसल बीमा क्लेम के मामले पर हम हमेशा सड़क पर लड़ते थे, देश की लोकसभा में इन्होंने हमेशा इस मुद्दे को मजबूती के साथ रखा है। यूं लगा है कि चूरू लोकसभा से कोई प्रतिनिधि है जो जीत करके गया है और देश की लोकसभा में बोलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल भी इसी प्रकार से देश की लोकसभा में इनकी